हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में। इसको दो पर्सन्स परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक सर्जन एंड सेकेंड वन इज ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट। ओके, अगर ट्रॉमा हो गया है या फिर रिकंस्ट्रक्ट करना है हेड नेक आफ्टर द कैंसर या फिर ट्रॉमा या फिर बर्न के बाद, ओके। And the common features of all the operations is to attempt to restore the anatomy or the function of the body parts to the normal. Okay, तो हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। Plastic surgery is classified into two parts. First, plastic surgery. Plastic word is come from Greek word plastikos. इट मीन्स मोल्ड और टू फॉर्म। ओके, इसमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए और अपीयरेंस को इंक्रीज करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी किया जाता है। इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं, एंड अदर वन इज कॉस्मेटिक सर्जरी, ये पेशेंट के अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए करते हैं। First, we will discuss about reconstructive surgery. There are three types. Further, it is divided into three parts: skin grafting, tissue expansion, flap surgery. Okay. And the cosmetic surgery is divided into two parts: body reshaping procedure एंड फेशियल कॉस्मेटिक सर्जरी। बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर जो होता है, बॉडी के रीशेप करने के लिए, बॉडी में जो भी सर्जरी होती है उसके लिए। और फेशियल वाला जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये फेसेस के लिए होता है, जैसे कि फेस का फैट रिमूव करने के लिए हो या बॉडी फेस का, तो उसको लिपोसक्शन बोल देते हैं। ओके, तो फर्स्टली स्किन ग्राफ्टिंग इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू सोर्सेस एंड अकॉर्डिंग टू थिकनेस। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस में हम देखेंगे कि ऑन्टोलॉगस होता है। अगर किसी पर्सन्स का ओन उसका कहीं पर से बॉडी से स्किन को ग्राफ्ट करते हैं तो उसको हम ऑन्टोलॉगस बोलते हैं। और एक हेट्रोग्राफ्ट होता है, उसमें अदर बॉडी से लेते हैं। नेक्स्ट इज जीनोग्राफ्ट, ये किसी पिग या फिर कोई और एनिमल के बॉडी का स्किन को लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोस्थेसिस, इसमें आर्टिफिशियल टिश्यूज को लेते हैं या फिर आर्टिफिशियल कोई भी बॉडी पार्ट को इम्प्लांट किया जाता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू थिकनेस। थिकनेस के अकॉर्डिंग स्किन ग्राफ्टिंग कैसे, एक तो स्प्लिट थिकनेस और एक फुल थिकनेस होता है। स्प्लिट थिकनेस में क्या होता है, एपिडर्मिस का लेयर जो है वो कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, बट डर्मिस लेयर को इनकम्प्लीट रिमूव करके ग्राफ्ट करते हैं। ओके, फुल थिकनेस में क्या है, ऑल लेयर्स ऑफ स्किन को रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टिश्यू एक्सपेंशन। टिश्यू एक्सपेंशन में क्या करते हैं, सिलिकॉन बॉल को स्किन के अंदर डाल करके एक्सपेंड कर देते हैं, बैलून एक्सपेंडर भी बोलते हैं हम उसको, और उसमें सलाइन का सॉल्यूशन डालते हैं एंड स्ट्रेच करते हैं, और फिर ग्रोन जब वो बढ़ जाता है तो हम उसे, जब वो फूट करके जो स्किन का लेयर एक्सपेंड हो जाता है, उसे हम बर्न एरिया पर और इंजर्ड एरिया पर कवर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरी में भी स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन को ग्राफ्ट किया जाता है, बट ये तो जो स्किन ग्राफ्टिंग है उसमें हमारा ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं रहता है, और जो फ्लैप सर्जरी है उसमें ब्लड सप्लाई भी इन्वॉल्व रहता है। अब फ्लैप सर्जरी भी थ्री टाइप्स के होते हैं: लोकल फ्लैप सर्जरी, रीजनल फ्लैप सर्जरी एंड फ्री फ्लैप सर्जरी। जो लोकल फ्लैप सर्जरी है वो पास की ही स्किन को उसको ग्राफ्ट किया जाता है, और जो रीजनल स्किन फ्लैप सर्जरी है वो थोड़ा सा डिस्टेंस में
स्किन को लेते हैं पेशेंट का, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे पेडिकल बोलते हैं। और फ्री फ्लैप सर्जरी में हम अदर साइड से, जैसे कि हमारे थाई से हो गया या फिर पेशेंट के स्टमक से हो गया, स्किन ग्राफ्ट करते हैं। ओके, फर्दर लोकल जो फ्लैप सर्जरी है वो फर्दर 3 टाइप्स पे डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एडवांसमेंट, ये इजी रहता है, इजी फ्लैप सर्जरी बोल सकते हैं हम, एडवांसमेंट। और फिर रोटेशनल एंड ट्रांसपोजिशनल। रोटेशनल में आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से ही शेप में, जो रोटेट करके उसे स्किन को कट करके एक्सपेंड करके उसमें ग्राफ्ट किया जाता है। एंड ट्रांजिशनल में ये सबसे कॉम्प्लेक्स रहता है, हम बोल सकते हैं इसको, याद करने के लिए आप इस टेक्निक से याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी की। कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ अ वेरी पॉपुलर सर्जरी, और इसको रिकन्स्ट्रक्ट और ऑल्टर करते हैं हम। जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स है जो बचपन से ही एक्वायर्ड है उसे रीस्टोर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं जो बॉडी की अपीयरेंस है थ्रू द सर्जिकल एंड मेडिकल टेक्निक्स। ओके, इसके भी 2 टाइप्स है, मैंने बताया था। फर्स्ट वन इज बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर एंड सेकेंड वन इज फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। तो बॉडी रीशेपिंग प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे लिपोसक्शन सर्जरी, इसमें जो फैट मसल्स है उसको सक्शन करके रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनोप्लास्टी। एब्डोमिनोप्लास्टी के वर्ड से ही समझ में आ रहा है हमें कि ये हमारे स्टमक या फिर पेट के बारे में बात करें, एब्डोमिन के बारे में, जिसमें टमी ट्रंक होता है। मसल्स ऑफ फैट जो एब्डोमिन में प्रेजेंट है उसे रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट है मेल ब्रेस्ट रिडक्शन। जो मेल का ब्रेस्ट है अगर एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभी, तो वो पर्सन आकर के उसे रिड्यूस कराते हैं, तो ये वो वाला सर्जरी है। नेक्स्ट है ब्रैकियोप्लास्टी सर्जरी। इसमें हमारे अपर आर्म के, जो पेशेंट का आर्म के बैक साइड और अपर आर्म में अगर एक्स्ट्रा फैट सेल्स आ गए हैं तो उसे रिमूव किया जाता है। थाई प्लास्टी, थाई के जो भी एक्स्ट्रा मसल्स है उसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर। फेशियल में सिर्फ फेशियल इन्वॉल्व रहेगा और ब्रेस्ट का भी थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कि फर्स्ट है ब्लियोफेरोप्लास्टी। ब्लियोफेरोप्लास्टी जो है उसमें स्किन के जो आईलिड्स, जैसे ओल्ड एज पीपल्स है, ओल्ड एज वुमेन्स है, उनका जो वो पूरा आई के जो मसल्स है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, इसलिए उन लोग कई लोग अपना सर्जरी करवाते हैं तो उनके आई जो मसल्स है वो ठीक हो जाते हैं। ब्रोफिट सर्जरी। ब्रोफिट सर्जरी में क्या रहता है, जो आईब्रो के ऊपर जो भी रिंकल्स आते हैं, बोल सकते हैं हमारे जो आईब्रोज है वहाँ उसके ऊपर में, तो उसको ठीक किया जाता है। और जो रेटिनोडेक्टोमी सर्जरी है ये जॉ के लिए है, जॉ के जो मसल्स है उसे ठीक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट द अफेक्ट ऑफ टाइम एंड एजिंग द फेस। जो टाइम के साथ साथ एजिंग के साथ साथ जो इनका एज बढ़ जाता है तो स्किन जो मसल्स एक्स्ट्रा ड्रॉप हो जाते हैं उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट है रीनोप्लास्टी। रीनोप्लास्टी नोज के एक्स्ट्रा मसल्स के लिए है। ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है अगर किसी पेशेंट को, तो मैसेक्टोटॉमी के थ्रू पूरा ब्रेस्ट का रिमूवल करते हैं, तब इसमें आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन करते हैं, ये वो सर्जरी है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। अगर ब्रेस्ट मैंने बताया था एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो भी इसमें आता है, उसे रिड्यूस करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट, अगर हेयर जैसे किसी को बहुत ज़्यादा हेयर का प्रॉब्लम रहता है, हेयर फॉल रहता है, तो उसे आर्टिफिशियल हेयर लगाया जाता है, वो है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के क्या एडवांटेजेस है, जैसे कि इम्प्रूव करता है कॉन्फिडेंस लेवल एंड सेल्फ स्टीम ऑफ बर्न पेशेंट। बर्न पेशेंट का अगर सर्जरी करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम इम्प्रूव हो जाता है। और प्रोवाइड बेटर स्लीप व्हेन नोज, और अगर नोज डैमेज है
तो अगर हम देंगे देन जैसे हमने देखा रीनोप्लास्टी है वो नोज़ के लिए देते हैं, नोज़ के जो मसल्स हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए, तो उससे पेशेंट को अच्छी सी नींद आएगी। ओके, नेक्स्ट है अगर जैसे हमने देखा आई का क्या था, ब्लेफेरोप्लास्टी। ओके, तो आई विजन अगर विजन लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ ड्रॉपलिंग ऑफ आई लीड्स और कलेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्किन एंड मसल अराउंड द आई, तो ये सर्जरी के थ्रू ठीक हो जाता है। ओके, और ब्लियोफेरोप्लास्टी में रीस्टोर करता है विजन, करेक्टिंग द आईज, आई लेंसेज को करेक्ट करके और मसल्स को, स्किन्स को करेक्ट करके आई विजन भी ठीक हो सकता है पेशेंट्स का जो ओल्ड एज पीपल है। ओके, नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। क्या क्या है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है एट द साइट ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी, रिजेक्शन ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन जो है अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो रिजेक्शन शो होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन एट साइट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, कभी कभी जहाँ पर ग्राफ्ट किए रहते हैं वहाँ पर सेंसेशन लॉस भी शो होता है, माइट बी ड्रेनेज फ्रॉम द सर्जरी साइट, और ड्रेनेज कुछ भी डिस्चार्ज भी शो होता है। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, जैसे कि टिश्यू डेथ या फिर नेक्रोसिस हो जाता है, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एट डोनर साइड, डोनर साइड में मसल का जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है वो लॉस हो जाता है, नीड फॉर मोर सर्जिकल प्रोसीजर्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑकर, कभी कभी कॉम्प्लिकेशन आने के बाद फिर से रीसर्जरी करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है ब्लड लॉस, ब्लड लॉस या फिर हाइपोटेंशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट को, और नर्व डैमेज होने के चांसेस भी है जो लीड करता है नेफ्रोपैथी। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या में, केयर ऑफ ग्राफ्ट साइट एंड केयर ऑफ डोनर साइट में। फर्स्ट, केयर ऑफ ग्राफ्ट साइट, जो जहाँ पर पेशेंट का ग्राफ्टिंग हुआ है उस एरिया को हमेशा एलिवेट करके रखना है, इमोबिलाइज द ग्राफ्ट साइट, हमेशा उसे इमोबिलाइजेशन में ही रखना है, मतलब उसे ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं कराना है उस साइट को। ओके, नेक्स्ट है कीप द साइट फ्री फ्रॉम प्रेशर, वहाँ पर प्रेशर सोर्स या फिर नेक्रोसिस ना हो जाए, फर्दर कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए उसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, और अवॉइड करना है वेट बियरिंग से, डाइट प्लान और एक्सरसाइज सब जैसा डॉक्टर नर्सेस बोले उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हमें प्रोवाइड करना है, ताकि वेट उसका एक्स्ट्रा बियर हो जाए। अगर वेट